गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह उठ के मैंने अपना काम, पर्सनल काम अपना करके और फिर घर का काम कर रही हूँ। तो घर का काम शुरुआत करने से पहले तो आपको पता है कि सारी चीज़ें सबसे पहले अपनी अपनी जगह पे रखनी होती है। सबसे पहले मैं सोफ़ा ठीक कर रही हूँ, उसके बाद जो भी सामान इधर उधर है उस सब को एक जगह पे करूँगी। और उसके बाद फिर मैं झाड़ू लेके पहले तो कालीन को झाड़ रही हूँ, क्योंकि सीक वाले झाड़ू से झाड़ो तो ये अच्छे से उसकी गंदगी निकल जाती है। कालीन में तो कई बार बाल चिपक जाता है, धागा चिपक जाता है, तो वो क्या होता है ना कि सीक की झाड़ू से लगाओ अच्छे से तो वो निकल जाता है। तो सबसे पहले मैं कालीन को अच्छे से झाड़ दूँगी और उसके बाद फिर मैं लगाना शुरू करूँगी झाड़ू। और झाड़ू लगाने के लिए सबसे पहले रूम से स्टार्ट किया है मैंने, तो फटाफट से सारे रूम से निकाल लूँगी और उसके बाद फिर हॉल वॉल में लगा दूँगी। गर्मियाँ हो गई हैं स्टार्ट और धूल मिट्टी भी आना शुरू हो गया है। रोज़ झाड़ू लगाओ, सुबह शाम लगाओ, उसके बावजूद भी मिट्टियाँ कहाँ से आ जाती हैं पता नहीं। आजकल हवा भी खूब चलने लगा है और जब तक अच्छे से क्लीन ना करो तो घर साफ़ साफ़ दिखता नहीं है। तो फटाफट से मैंने किया है झाड़ू पोछा। और झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं चलूँगी बाहर अपने गार्डन में। अगर झाड़ू अच्छे से लगा होता है ना तो पोछे लगाने में भी आसानी होती है। नहीं तो फिर पोछा लगाते समय उसमें बहुत गंदगी आती है और कई बार तो बाल वाल चिपक जाता है। तो चलिए अब चलते हैं गार्डन में। मेरा छोटा सा प्यारा सा गार्डन, जिसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं लगा है, लेकिन जितना भी हो सका है मैंने पेड़ पौधे लगाने की कोशिश की है। जिसमें कि मैंने चीकू का पेड़ लगाया है, कड़ी पत्ता है और भी बहुत कुछ है। मैं कभी आपको डिटेल में बताऊंगी। और बाहर निकली तो मैंने देखा एक दो कपड़े इधर उधर थे तो मैंने सबको रख दिया है। और मैं थोड़े से अपने बाल सुलझा रही हूँ, बहुत लट हो गए हैं मेरे बाल में, क्योंकि बहुत देर से खुले खुले थे, शायद इसीलिए। बाल लिया है मैंने बांध और बाहर आई हूँ तो सोचा कि पेड़ पौधों में पानी भी डाल दूँ। थोड़ा सूख रहा था, आजकल गर्मियाँ होने लगी हैं तो पानी की ज़रूरत पौधों को भी ज़्यादा होने लगी है, उनको भी प्यास ज़्यादा लगने लगी है, जैसे हमें प्यास ज़्यादा लगने लगी है आजकल। तो फटाफट से मैंने सबको पानी से नहला धुला के तरोताज़ा कर दिया। हरा भरा पौधा देख के एकदम दिल को इतनी खुशी होती है कि मैं क्या बताऊं। आपने अपने घर में पौधे लगाए हैं कि नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मैंने तो अपने गार्डन में पहले बहुत कुछ लगा रखा था, बैगन, टमाटर, खीरा, ककड़ी, नेनुआ, लौकी। लेकिन अब मैंने वही सब पौधा लगा रखा है जिसको ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं है। मैं एक टाइम आके सब पानी वानी डाल देती हूँ, कभी कभी मिट्टी की खुदाई कर देती हूँ ताकि उसकी जो जड़ें हैं वो अच्छे से फैलें। तो बस नहा धोआ के मैं आ गई हूँ पूजा करने। भगवान जी से तो मैं यही प्रार्थना करूँगी कि सभी को स्वस्थ सुखी संपन्न रखे। और पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैं ब्रेकफास्ट में मूंग दाल का स्प्राउट्स बना रही हूँ। और इसे बनाने का तरीका तो आपको पता ही होगा। इसे फुलाने के बाद कपड़े में बांध के रख देना होता है और उसके बाद इसमें थोड़े थोड़े जो जड़ है वो निकल जाते हैं।
तो फटाफट से इसमें मैंने प्याज और टमाटर काट लिया है, एक हरी मिर्ची भी काट लूँगी और नींबू को अच्छे से इसमें निचोड़ लूँगी और नमक डाल के इसे मैं मिक्स कर दूँगी। तो आज का ब्रेकफ़ास्ट तो मेरा यही है। आ गया है नाश्ता, तो आप सभी भी आके कर लीजिए नाश्ता। और नाश्ता बनाने के बाद मैं फटाफट से लग गई हूँ खाना बनाने में, क्योंकि स्प्राउट्स खा के तो बहुत देर तक बच्चे नहीं रह पाएंगे, तो इसलिए फटाफट से मैं बना रही हूँ खाना। और मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो देखिए, मैं बना रही हूँ दाल चावल, गोभी की भुजिया और आलू का चोखा। तो फटाफट से मैंने बनाया खाना, और खाना बना के मुझे जाना था मार्केट, तो इसलिए आगे का कुछ शूट नहीं किया मैंने। फटाफट से मैंने एक तरफ दाल चढ़ा दी है और दूसरी तरफ मैं गोभी का भुजिया बना लूँगी। और ये सब करने के बाद, बच्चों को खाना खिलाने के बाद, मैं निकल गई हूँ मार्केट। और मार्केट कौन सी है, आप लोग गैस करके बताइएगा। वैसे गैस क्या करेंगे, मैं ही बता देती हूँ। मैं गई थी खेतान मार्केट, और सुंदर सुंदर से लहंगे थे, तो ये लहंगा मुझे अच्छा लग रहा था। और भी बहुत सारे लहंगे, सूट और अलग अलग तरीके के ड्रेसेस थे, जो कि ये देखिए कोटी वाली ड्रेस थी, बहुत सारे ड्रेस थे। और खेतान मार्केट का नाम तो आपने भी सुना ही होगा। रेट कम मिलता है ऐसा तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगा। लेकिन हाँ, ये है कि आपको वैरायटी बहुत सारी मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे दुकान हैं। आप देख ही सकते हैं वहाँ पे कितनी भीड़ थी, यहाँ तक कि चलने की भी जगह नहीं थी। हम लोग कैसे कैसे चल रहे थे बीच बीच में, इधर उधर। और मैं साइड साइड में आपको दिखाती भी रहूँगी कि खेतान मार्केट के अंदर और बाहर भी बहुत सारा दुकान है, जहाँ पे जूतियाँ, कपड़े और बहुत सारे खाने के आइटम भी आपको मिल जाएंगे। अभी होली आ रही है, तो होली में तो सबको शॉपिंग करनी होती है, तो शायद इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ था। हमेशा रहता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं तो गई थी तो बहुत ज़्यादा भीड़ था। और ये देखिए, हर तरीके का सैंडल, चप्पल, आपको जो भी चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगा आपको। और बस मैं बैठ गई हूँ ऑटो में, शॉपिंग बैग लेके। घर जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर मुझे सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मुझे एक लाइक भी ज़रूर दीजिएगा। और मैं पहुंच गई हूँ घर, और देखिए घर आते आते मुझे लगभग 6:45 हो गए थे, और 6:45 में देखिए कितना अंधेरा हो गया है, और मैं अपने घर पे जा रही हूँ। मेरी बेटी घर पे इंतज़ार कर रही होगी, तो फटाफट से चलते हैं घर के अंदर और बजाते हैं घर की घंटी, क्योंकि बिना घंटी के तो कोई बाहर आएगा नहीं। तो देखिए घर के अंदर कितना अंधेरा है, और अभी मैंने जलाई है लाइट, और अभी बेल बजाऊंगी। तो ये बेल मैंने लिया है मीशो से। अगर आपको लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।